हेलो बच्चों, आज अपन कर रहे हैं 27 नवंबर ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारत के में केरल के नेमन में स्थित नीरामकर मंदिर किस प्रकार का देव का माना जाता है? तो किस प्रकार के देव का माना जाता है? तो वो है संदर्भ प्रकार के देव का माना जाता है। ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार का वह पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया था और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा? तो वो कौन थे? वो थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में पीएम मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? तो वो थी नाइजीरिया, जो 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2023-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है? कि भाई कितने का 2023-24 में कितने का लक्ष्य रखा गया था? तो वो था 1.89 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय राज्य के अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर एक दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया? तो वो कौन सा राज्य है जिसमें कोयला खनन की शुरुआत की गई है 2025 में? तो वो है मेघालय। ये क्वेश्चन अभी जस्ट सर्वे किया है तो उसमें पूछे गए हैं। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्ड की संख्या में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया है? तो वो है गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। ये वक्फ अमेंडमेंट 2025 में हुआ था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगली शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किससे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है? तो वो है डिजिटल पहुंच को व्यापक करना। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जनसंख्या इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज की गई थी? तो वो कौन से 5 ईयर प्लान था? वो था चरण थर्ड और 1951 से लेकर 1980 तक सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के संदर्भ में पूरक कॉम्प्लीमेंट्री शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को संबोधित करता है? तो वो करता है आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध क्षमता। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? तो वो है बेकिंग सोडा। जब HCl ज़्यादा हो जाता है आमाशय में तो क्या लेते हैं यहाँ पर? बेकिंग सोडा। ये सारे क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं तो आप इन्हें अच्छे से देख लें। 74वें संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो वो है राज्य निर्वाचन आयोग। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर पूरे जिले के शासन में शामिल होता है? तो वो है जिला परिषद। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर पूरे जिले में शामिल होता है? जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य भूमि भारत मेनलैंड इंडिया में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात। ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय समुदाय के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकल मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत
किस वर्ष में की गई थी? तो वो की गई थी 1997 और 98 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आर्टिकल फिर दोबारा पूछा जाएगा। वो आर्टिकल है अनुच्छेद 13 के द्वारा भारतीय संशोधन का वह अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद में मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों के नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया था? तो वो थे दूरसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इनको अच्छे से देख लें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन हेक्टर ह्यूम ने की थी। हाँ, ये ठीक है। और आईएनएस का पहला सत्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में नहीं हुआ, ये बॉम्बे में हुआ था। तो पहला सही है और दूसरा गलत। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था पर पुणे में ना करके बॉम्बे में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69 सत्र में भागीदारी ली थी? तो वो थी अन्नपूर्णा देवी। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत के कुल कितने पदक जीते? तो विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 134 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो संथाल विद्रोह के भागीदार कौन नहीं थे? वो ताना भगत भागीदार नहीं थे। कानो, चांद और भैरव ये सारे भागीदारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषद और अदालतों की गठन अनुमति देती है? तो वो कौन सी अनुसूची है जिसमें जनजातीय मामले के लिए ग्राम परिषद या अदालतों की गठन होता है? तो वो है 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली? तो वो थी 115 शाखाएं खोली गई थी मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन,